माशाल्लाह इतनी टेस्टी और यम्मी डिश कीमा करेले, नाम सुनते ही दिल करता है कि भाई खा लें इसको बस जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये कीमा करेले की रेसिपी मैंने कैसे बनाई है इतनी टेस्टी और यम्मी यम्मी सी। जो लोग पसंद करते हैं कीमा वो हो जाएं थोड़े क्लोज, और जो पसंद नहीं करते वो दूर हो जाएं। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, दूर नहीं होना। हो सकता है कि आप भी जब ये वाली रेसिपी ट्राई करें तो आपको भी कीमा करेले अच्छे लगना शुरू हो जाए। तो ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है को देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर देखें। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रेसिपी मैंने शुरू की है जी कीमा करेले। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो कीमा मैंने लिया था, अच्छे तरीके से धो के उसमें 1 कप पानी डाल दिया और साथ मैंने उसमें प्याज, एक बड़ा प्याज काट के डाल दिया। और यहाँ पे मैंने इसमें डाले थे जी 4 टमाटर काट के बड़े बड़े। ठीक है जी, कीमा करेले थोड़े खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं तो टमाटर मैंने डाल दिया था। तो इस तरह मोटे मोटे काट के डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत या और मैं उनकी मशहूर हूँ। उनके अच्छे अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अगर छोटे टमाटर हैं तो ज्यादा डालें, तो बड़े 4 टमाटर डालें, ठीक है। और ये देखें, फिर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाला है, 1 टीस्पून साबुत जीरा डाला है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है। और इसमें मैंने और कुछ भी मसाले डाले हैं जो के साथ साथ आप देखते जाएंगे। तो आंच मैंने लो टू मीडियम रखी है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 टीस्पून डाल देंगे। मिक्स पीस के रखा हुआ है मैंने फ्रीज़र में। तो साथ इसमें मैंने डाले हैं जी 4-5 करी पत्ते और ग्रीन जो चिली है वो भी इसमें मैंने पीस के डाली है। और आधी टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। लो टू मीडियम मीडियम फ्लेम पे ही रखा था क्योंकि कीमा जो है जल्दी गल जाता है। तो बस इन चीज़ों को हमने गलाना है और कीमे को जल्दी जल्दी हमने इस रेसिपी को बनाना है। तो करेले मैंने अच्छे तरीके से नमक लगा के उनको धो दिया था 3-4 पानियों में। आजकल के करेले तो इतने कड़वे नहीं होते, मैं उनको इतना नहीं धोती। तो ये देखें, फिर यहाँ पे मैंने कीमे को कर लिया था, पानी उसका सूख गया था, हर चीज गल गई थी। तो मैंने एक तरफ रख दिया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इतना ऑयल लिया है जितना मैंने कीमे में डालना है, ठीक है। उसमें पहले मैंने ये वाले जो करेले मैंने धो के रखे हुए थे वो वाले मैंने रोस्ट करने हैं। अच्छा, करेले के ऊपर की जिल्द मैं नहीं उतारती। एक तो करेले पहले इतने कड़वे नहीं होते और जिल्द उतार तो बिल्कुल ही कड़वे नहीं रहते। थोड़े कड़वे कड़वे करेले अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल के ये जो फार्मी करेले है ना, ये कड़वे नहीं होते। पहले जब हम छोटे होते थे, हमारी माँ करेले बनाती थी ना, वो कड़वे होते थे। वो इतनी मेहनत करती थी, वो फिर भी कड़वे होते थे। ये वाले तो कड़वे ही नहीं होते। इसलिए मैंने इसको नमक भी नहीं लगाया, मैंने इसी तरह धो लिया था इनको और उसी वक्त धो के उसी वक्त मैं पका लेता। ये देखें, इनको हल्का ब्राउन मैंने करना था, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। और ये देखें, हल्का ब्राउन करके मैंने करेलों को निकाल लिया था। ये तकरीबन मैं 4-5 किलो करेले लाए। इसमें से आधे मैंने कीमे में डाले, आधे मैंने फ्रीज कर दिए थे। और यहाँ पे ये देखें, फिर करेले जो है हमारे हमने निकाल लिया। और यही वाला जो ऑयल है वो मैंने इस कीमे में डाल लिया, जो कीमा मैंने जिसका पानी खुश्क करके रखा हुआ था। बस इतना ही थे ऑयल हमने डालना था, ठीक है। जिसमें हमने करेले जो है किए थे फ्राई। और उसके बाद इसमें हम मिला लेते हैं जी एक बड़ी, अगर तो छोटी आपके पास चिल्ली है तो 2-3 कर ले। एक बड़ी चिल्ली मैंने इसमें ऐड कर, और साथ इसमें मैंने किया है जी जो ग्रीन कोरिएंडर है वो थोड़ा ऐड किया। और साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जो गरम मसाला है। गरम मसाला जी यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया। गरम मसाला जो सारे मसाले मिक्स होते हैं वो वाला। और
मैं अब इसको अच्छे तरीके से इसकी 8-10 मिनट बुनाई करूंगी। और जब 8-10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की तो इसमें मैंने ऐड कर दी ये मेथी, कसूरी मेथी नहीं है, ये आरपी वाली मेथी है, क्योंकि ये मेरे अपने गार्डन की मेथी मैंने खुश्क करके रखी हुई, तो ये वो वाली मेथी है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो मैंने सुखा के रखी हुई है, वो मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पे ये देखें कीमा जो है ना अच्छे तरीके से भुन गया और इसने पानी जो है ना ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं करेले। ये देख, अच्छा ये रेसिपी इतनी कोई मज़ेदार बनती है ना कि 2 दिन में जब बनाती हूँ तो हम 2 दिन खाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, सबकी पसंद है। हमारे घर में कीमा भरे करेले, कीमा टमाटर प्याज सब बहुत ही शौक से खाते हैं। और ऊपर से मैंने इसमें और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की और साथ मैंने ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर दिया। तो अब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है ना। आप तो अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। इतनी मजेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे मैंने ढक के तो बिल्कुल लो फ्लेम इसको रखा थोड़ी देर, ताकि करेलों में भी कीमे का असर चला जाए और कीमे में भी करेलों चला जाए। और जी उसके बाद मैंने बंद कर दिया था फ्लेम। और ये देखें गरम गरम मैं पेश करती हूँ आपके सामने। कितनी प्यारी लुक है इसकी और बहुत ही टेस्टी है। जितनी इसकी अच्छी लुक है इससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। इसको आप खा सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ या फिर चम्मच के साथ। अच्छा जी, अब वो लोग मेरी बहनें और मेरे भाई जो कीमा करेले लाइक नहीं करते, वो जरा मुझे ये वाली रेसिपी बना के ट्राई करके जरूर बताना। इसके बाद आपको कीमा करेले अच्छे लगने लगेंगे और बहुत ही मजेदार ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है ग्रीन कोरिएंडर से और यमी सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अब ये काफी दिन पहले की रेसिपी मेरे पास पड़ी हुई थी बनी, लेकिन अभी मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर देख के देखें कैसी धुआंधार रेसिपी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही यम्मी सी। फिर क्या ही बात होती है कि जो बंदा कुक होता है ना उसके मजे होते हैं, उसकी फैमिली के ज्यादा मजे होते हैं। तो मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो फौरन उसके बाद फिर मैं खाती भी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की चीजें। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके मुंह में पानी आया था कि नहीं इसको देख। कमेंट बहुत अच्छे किया करें, आपके अच्छे कमेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं। फिर मैं आपके लिए न्यू आइडियाज सोच के न्यू रेसिपी लाती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। बहरहाल खुश रहें अपने अपने घरों में, तो शाद आबाद रहें। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।